अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बात चल रही थी काय की तो खबर को मुकद्दम करना मुब्तदा पर वाजिब है। कब कब इन्होंने ये बताया था, जो हमने आखिरी बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कज़ा, इसी तरीके से यानी यजिब तक़दीमुल खबर, खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। कब? इज़ा आदा अलैह, इज़ा आदा पलटे, अलैह यानी किसकी तरफ? अला मुलाबिस ही, मुलाबिस खबर की तरफ। मुजमरून एक ज़मीर, मिम्मा यानी मिनल मुब्तदा, ए मिनल मुब्तदा, मुब्तदा से, मुब्तदा में से यानी मुब्तदा में एक ज़मीर हो और मुब्तदा से पलटे ज़मीर, किधर पलटे? मुलाबिस खबर की तरफ, यानी मुताल्लिक़ खबर का जो रिलेटिव चीज़ है उससे की तरफ। ठीक है। बेही, बेही यानी बेखबर, खबर की तरफ। अनहो नहीं, बे यानी बेखबर, खबर की तरफ। अनहो यानी मुब्तदा से, मुब्तदा से मुबीनन मुखबर, जिसकी ये खबर दी जा रही है, यानी खबर जिसकी दे रही है खबर, उस खबर की तरफ। अनहो यानी मुब्तदा से ज़मीर पलटे, बेही यानी बे मुब्तदा। जैसे फिद्दार साहिबहा, फिद्दार साहिबहा में देखो शेर को इसमें वो कीजिए इबारत को। आदा अलैहे, आदा यानी पलटे, अलैह यानी यानी खबर, फिद्दार खबर में। ठीक है। मिम्मा यानी ज़मीर में से, बेही यानी बे मुब्तदा, मुब्तदा यानी खबर की तरफ। अनहो यानी मुब्तदा की तरफ से, यानी मुब्तदा में से, ये मुब्तदा है ना साहिबहा, हा मुब्तदा में से ज़मीर पलट रही है खबर की तरफ। लिहाजा इस ऐसी सूरत में खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों खबर का मुकद्दम करना वाजिब है? इसलिए कि ज़मीर जो होती है हमेशा माक़बल की तरफ पलटती है, ज़मीर हमेशा माक़बल की तरफ पलटती है। अब चाहे लफ्ज़न और रुतबतन, लफ्ज़न और रुतबा, या तो लफ्ज़न वो मुकद्दम हो चाहे रुतबतन, यानी लफ्ज़न मुकद्दम हो, जैसे साहिबहा में दार लफ्ज़न लफ्ज़ में मुकद्दम है। ठीक है। लेकिन अगरचे फिद्दार खबर है, खबर का रुतबा मुअख्खर है, लेकिन लफ्ज़न तो मुकद्दम हो है ना इस टाइम, इसलिए यहाँ का पलटना ठीक है। लेकिन अगर ये मुअख्खर हो जाता, साहिबहा फिद्दार हो जाता और ये हा बाद में तरफ पलटती, तो ये फिद्दार का रुतबा क्योंकि खबर है तो रुतबा भी इसका मुअख्खर है, लफ्ज़ में भी मुअख्खर हो जाती। तो ज़मीर का किसी ऐसे की चीज़ की तरफ पलटना जो लफ्ज़न भी मुअख्खर हो और रुतबतन भी मुअख्खर हो, ये सही नहीं है। यही कह रहा है इज़, इसलिए कि लो उखरा, अगर मुअख्खर कर दिया जाए किसी खबर को, तो आदत ज़मीर हो तो ज़मीर पलटेगी अला मुताखिरिन लफ्ज़न व रुतबतन, ऐसे मुताखिर की तरफ जो मुताखिर है लफ्ज़न भी और रुतबतन भी, ये गलत है। अब ये बात हमने कल पढ़ी थी आखिर में। बात अब ये तंबी में यहाँ पे एक बात बता रहे हैं। इबारत इब्नुल हाजिब, इब्न हाजिब की इबारत इस मसले में, किस मसले में? कि मुब्तदा की तरफ से खबर में एक ज़मीर, खबर की तरफ एक ज़मीर पलट रही हो, तो ऐसी सूरत में मुब्तदा खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। इस मसले में इनकी इबारत क्या है इब्न हाजिब की? औ लिमुताल्लिक़िही ज़मीरुन फिल मुब्तदा, मुताल्लिक़ खबर, खबर से मुताल्लिक़ एक ज़मीर हो मुब्तदा के अंदर, तो ऐसी सूरत में खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। अब मुसन्निफ ने क्या कहा? मुसन्निफ ने कहा इज़ा आदा अलैहि मुज़मरुन मिम्मा बिही अनहु मुबीनन युखबरो। कितनी ज़मीरें हो गई? मिम्मा, बिही, मिम्मा किसकी तरफ? बिही, अनहो कितना गुजलक, आदा अलैहि कितना वह है। इन्होंने तो इस तरीके से बयान की इबारत सख्त करके। इब्न हाजिब ने इस मसले में कैसे इबारत बयान की? और जब खबर को मुकद्दम करना वाजिब है कब? ले मुताल्लिक़ ही, मुताल्लिक़ खबर के लिए ज़मीरुन एक ज़मीर हो मुब्तदा में। लिहाजा इस इबारत को देखकर मुसन्निफ साहब ने, इब्न मालिक साहब ने क़ाला अल मुसन्निफ ये बात कही फी नुक़तिही अला मुक़द्दमत इब्न अल हाजिब। इनका जो मुकद्दमा इन्होंने इब्न हाजिब साहब की किताब पे लिखा है, उसमें अपने नुक्तों में इन्होंने बयान किया। इस इबारत को बयान करने के बाद मुसन्निफ साहब ने हाज़ी इबारतुन ग़लिक़ा अलल मुतअल्लिम, ये तालिब इल्म के लिए इबारत गुजलक है, समझ नहीं पाएगा। ले मुताल्लिक़िही ज़मीरुन फिल मुब्तदा, खबर के मुताल्लिक़ के लिए ज़मीर हो मुब्तदा के अंदर, ये इबारत मुग़लक़ है, तालिब इल्म जल्दी से समझ नहीं पाएगा। अगर ऐसा कहते तो बेहतर था। वलो काला, अगर ये इब्न हाजिब, ये मुसन्निफ साहब कह रहे हैं, इब्न मालिक साहब, इब्न मालिक साहब ने अपनी किताब में तो इतनी सख्त इबारत लिया है। देखिए अपनी किताब में तो इतनी सख्त इबारत लिया है, इज़ा आदा अलैहि मुज़मिम्मा बिही अनहो मुबीनन युखबरो, खुद इतनी सख्त इबारत लिया है।
और इब्न हाजिब ने जो अपनी किताब में लिखी है उसमें ये इबारत लाए थे, मुताल्लिक़ ज़मीरुन फिल मुब्तदा। कितनी आसान बात है, मुताल्लिक़ खबर से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़मीर मुब्तदा में जो खबर की तरफ पलट रही हो, कितनी आसान इबारत है। लेकिन इस इबारत को देख के मुसन्निफ़ साहब ने अपनी इब्न हाजिब की जो किताब है उसके मुकदमे में एक नुक्ता अपना लिखा, उसमें ये लिखा हाज़े इबारतुन गलिक़ा, ये इबारत मुग़लक़ है अलल मुताल्लिम, सीखने वाले के लिए, तालिब इल्म के लिए सख्त है ये इबारत। अगर वो ऐसे कहते तो बेहतर था, वलो काला, अगर वो इब्न हाजिब ऐसे कहते औ काना फिल मुब्तदा ज़मीरुन लहू, औ या काना फिल मुब्तदा, मुब्तदा में ज़मीरुन ज़मीर हो, लहू खबर के लिए हो, तो ये बात काफ़ी थी। देखिए ये इबारत हाँ अलबत्ता बहुत आसान है, काना फिल मुब्तदा ज़मीरुन लहू, मुब्तदा के लिए में एक ज़मीर हो खबर की, तो ये बात काफ़ी होती है। इब्न हाजिब साहब को ये मुताल्लिक़ ज़मीरुन फिल मुब्तदा कहने की इतना सख्त जुमला ना लाते। लेकिन अब ये कह रहे हैं अब इन्होंने तो, मुसन्निफ साहब ने तो इब्न हाजिब साहब की इबारत में ऐब निकाल दिया। अब सियूती साहब कह रहे हैं वो अंत तरा, और हसन मेहदी साहब आप देख रहे हैं अंत तरा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना इस किताब को, फरहान मोहम्मद मेहदी अंत तरा आप देख रहे हैं। आप खुद इंसाफ कीजिए कि मुसन्निफ साहब ने इब्न हाजिब साहब की इतनी सही सी इबारत के ऊपर तो ऐब कर दिया, वमा, और आप देख रहे हैं फी इबारतुल मुसन्निफ होना मिनल गलाका, कि कितनी यहाँ पर मुसन्निफ की इबारत में गुजलकपन है और कसरतुज़ ज़माइर की कसरत है, ज़मीरों की कसरत अलमुक्तज़ियत लित्ताक़ीद, जो तकाजा करती है ताक़ीद का। ताक़ीद यानी वह उसरिल फ़हम, समझने में भी परेशानी, बोलने में भी परेशानी। देखो है नहीं है, कज़ा इज़ा आदा अलैहि मुज़मरुम मिम्मा अनहो बिही मुबीनन युखबरो, ये साहब ने, इब्न मालिक साहब ने इब्न हाजिब की इबारत में तो ऐब निकाल दिए, और आप देख रहे हैं कि इनकी इबारत में कितना गुजलकपन है, कितनी ज़मीरें हैं जो ताक़ीद का तंग, समझने में थोड़ी तंगी होगी इसका सबब बन रही हैं। अब ये कह रहे हैं सिवती साहब वकाना युमकिनुहु, मुसन्निफ साहब के लिए, इब्न मालिक साहब के लिए मुमकिन था यकूल, कि वो ये कहते कमा फिल काला फिल काफिया, जैसा कि इन्होंने मुसन्निफ साहब ने काफिया में कहा है ऐसा ही यहाँ भी कह देते। क्या कहते, व इन यऊद, अगर पलटे, बेखबरिन खबर की तरफ, ज़मीरुन मिन मुब्तदा, मुब्तदा की तरफ से एक ज़मीर पलटे, किधर, बेखबरिन खबर की तरफ, तो यूजब लहू, तो मुब्तदा के लिए सबब बनता है ताखीर का, यानी मुब्तदा को आप मुअख्खर करिए, मुकद्दम कीजिए किसे, खबर को। तो ये इबारत बेहतर थी, अगर जैसा इन्होंने काफिया में इब्न मालिक साहब ने यही की है इबारत, लेकिन यहाँ सियूती में जब आए, इसमें अल्फिया इब्न मालिक में आए तो इतनी सख्त इबारत ला दी उठा के, कज़ा इज़ा आदा अलैहि मुज़मरू मिम्मा बिही अनहु मुबीनन युखबरू, यहाँ इतनी सख्त इबारत ला दी। तो आपके लिए जलालुद्दीन सियूती कह रहे हैं कि इब्न मालिक साहब के लिए मुनासिब ये था कि जैसा कि इन्होंने काफिया में इबारत लाए हैं ऐसी लाते यहाँ भी, व इन यऊद बेखबरिन, अगर पलटे खबर की तरफ एक ज़मीर मुब्तदा की तरफ से, तो यूजब लहू, तो सबब बन जाता है, वाजिब हो जाता है मुब्तदा का ताखीर होना, यानी खबर का मुकद्दम होना वाजिब हो जाता है। ये बात थी, समझ गए ना ये क्या मसला है। ये तंबी में क्या कहना चाह रहे हैं, तंबी में ये कहना चाह रहे हैं कि इब्न हाजिब, ये जलालुद्दीन सियूती साहब इनकी इब्न मालिक साहब की गलती पकड़ रहे हैं। क्या गलती पकड़ रहे हैं, ये गलती पकड़ रहे हैं कि आप दूसरों को मसले खुद बजाएं तसले हैं। आपने इब्न हाजिब साहब की इबारत को तो सख्त बता दिया तुल्लाब के लिए, और अपनी इबारत को आपने देखा नहीं यहाँ पे कितनी सख्त ला दी उठा के। उनकी इबारत के बारे में तो आपने कह दिया हाज़िही इबारतुन गलिक़ा अलल मुताल्लिम, के तालिब इल्म के लिए इबारत गुजलक है, और आपने जो है वो इतनी गुजलकपन, आपकी खुद की इबारत में इतना गुजलकपन है। यहाँ इब्न इसमें अल्फिया में कितनी ज़मीरें हैं, अनहो बेही अलैहि, कितनी ज़मीरें ला दी जो ताक़ीद का सबब बनती है और समझने में तंगी होती है। लिहाजा सियूती साहब कह रहे हैं इनके लिए, मुसन्निफ साहब के लिए, इब्न मालिक साहब के लिए मुमकिन था कि ये वही इबारत जो आपने काफिया में कही ऐसी यहाँ भी ले आते, आसान। इन यऊद बेखबरिन, अगर पलटे खबर की तरफ, ज़मीरों में मिन मुब्तदा, मुब्तदा की तरफ से एक ज़मीर पलटे खबर की तरफ, तो सबब बनती है कि ताखीर का सबब बनती है मुब्तदा के लिए, यानी मुब्तदा मुअख्खर करना वाजिब, तो जाहिर सी बात है जब मुब्तदा को मुअख्खर करना वाजिब तो खबर मुकद्दम होना वाजिब। ऐसी इबारत ला सकते थे। बहरहाल एक दूसरे पे एतराज़ हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, वजूब तक़दीम खबर पढ़ रहे हैं ना, खबर को मुकद्दम करना वाजिब। पहला मोरिद क्या पढ़ा जी, पहला मोरिद क्या पढ़ा, वजूब तक़दीम खबर, खबर का मुकद्दम होना वाजिब है। कब, वजूब तक़दीम खबर बर मुब्तदा,
खबर का मुकद्दम करना, वजूब तक़दीम खबर बर मुबतदा। पहला मोरिद हमने क्या पढ़ा, मुबतदा में ज़मीर हो जो खबर की तरफ पलट रही हो। आवाज बोलो भाई, कोई तो बोलो, फरहान, हसन मेहदी, मोहम्मद मेहदी। जी जनाब जी। जी, तो मुब्तदा में एक ज़मीर हो जो खबर की तरफ पलट रही हो, जैसे फिद्दार साहिबोहा, फिद्दार साहिबोहा, ठीक है। फिद्दार साहिबोहा में मुब्तदा में एक ज़मीर है जो खबर की तरफ पलट रही है, तो ऐसी सूरत में खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है, ये इल्लत आप अलग से खुद नीचे यहाँ लिख लीजिएगा। इसलिए कि अगर खबर को मुकद्दम ना करते तो ज़मीर ऐसी चीज की तरफ पलटती जो रुतबा तो उसका मौखर है ही, क्योंकि खबर मौखर होना उसका रुतबा है, और लफ्जन भी मौखर हो जाती है। और ज़मीर का ऐसी चीज की तरफ पलटना जिसका रुतबा भी मौखर हो और लफ्ज में भी मौखर हो, ये सही नहीं है। अब दूसरा सूरत कब है, वजूब तकदीम खबर मुब्तदा, जब खबर सदारत तलब हो। ऐसे कलमात में से हो जो सदारत तलब हो, ठीक है। जैसे मिसाल देखिए, कैफ अंता वाली मिसाल होगी, कज़ा, इसी तरीके से, यानी खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। एज़ा, जब, यस्तौजिब तस्दीरा, मुस्तौजिब तस्दीर हो खबर, यानी खबर का मुकद्दम होना यानी सदारत तलब हो। जैसे ऐना मन अलिम तुहू नसीरा, ऐना कहाँ है वो, मन अलिम तुहू जिसको मैंने मददगार समझा वो कहाँ है, तो ये मन अलिम तुहू नसीरन जिसको मैंने अपना मददगार समझा, आईना कहाँ है, तो कहाँ है, ये ऐना जो है खबर है ना जी, जी ये मुकद्दम है, वाजिब है ऐसे मुकद्दम करना। क्यों, क्योंकि ये ऐना सदारत तलब है, ठीक है। यही देखिए दूसरा मोरिद कज़ा, यानी यजिब तकदीम, तकदीमुल खबर, खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। इज़ा कानल खबरो, जब खबर यस्तौजिब तस्दीरा, यानी सदारत का मुस्तौजिब हो। जैसे कल इस्तिफाम, इस्तिफाम सदारत तलब होता है। जैसे ऐना मन अलिम तहु, कहाँ है वो, यहाँ पे क्या था, अलिम तोहू, मैंने जिसको नसीर जाना, इन्होंने अलिम था, कोई बात नहीं, कहाँ है वो जिसको तूने अपना मददगार जाना, ठीक है। दूसरा मोरिद ये हो गया, ठीक है। या तीसरा मोरिद मुब्तदा महसूर हो, वो पीछे क्या पड़ा था जहां पर मना था कि खबर महसूर हो, यहां मुब्तदा महसूर हो, तो खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। देखिए, यानी वो खबरुल मुब्तदा ए, ऐसी मुब्तदा की खबर के जो महसूर फी हो, वो मुब्तदा जो महसूर फी हो उसकी खबर का मुकद्दम करना, कद्दिम, ये देखिए ऊपर शेर देखिए, वो खबर अल महसूर है, खबर महसूर, कद्दिम अबदा, ना 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 ना, खबर महसूर है यहाँ पर, मुब्तदा महसूर नहीं, खबर महसूर, खबर महसूर हो, वहां पे मुब्तदा महसूर था, यहाँ खबर महसूर, खबर महसूर हो तो कद्दिम अबदा, हमेशा मुकद्दम कीजिए, वाजिब है खबर का मुकद्दम करना। जैसे लना इल्लत तबाउ अहमदा, हमारे लिए अहमद की इत्तबा के अलावा कुछ नहीं है, तो ये खबर हमारे लिए, फ़कत हमारे लिए है, ठीक है। आइए, कद्दिम अबदा कमा लन, जैसे मिसाल है लना इल्लत तबाउ अहमदा, तो मुकद्दम करना, यहाँ पर लना खबर है, मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों, इज़लो खरा, अगर मुअख्खर कर देंगे खबर को, और कीला ये कहा जाए मत तबाउ अहमद इल्ला लना, यानी अहमद की इत्तबा हमारे अलावा किसी की नहीं है, हमारे अलावा यानी अहमद की इत्तबा कोई नहीं करता है, तो इसका ये तो गलत है, हमारे अलावा क्यों नहीं करता, सब और बहुत करते हैं, हमारे लिए इत्तबा मोहम्मद है, ये नहीं है कि हमारे अलावा कोई और इत्तबा नहीं है। और हमल इन्हिसार फिल खबर, तो इन्हिसार फिल खबर में वहम आ जाएगा, लिहाजा खबर का मुकद्दम करना वाजिब है। माँ इत्तबाउ अहमद है, इत्तबा अहमद नहीं है, मगर ये कि हमारे लिए, बस हमारे लिए है अहमद की इत्तबा और किसी के लिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जबकि हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे लिए बस अहमद की इत्तबा है, समझ रहे हो नहीं। तो मुब्तदा खबर में से जो महसूर हो उसका मुकद्दम करना वाजिब है। भाई अगर मुब्तदा महसूर तो खबर को मुकद्दम करना मुमतने, और अगर खबर महसूर तो खबर को मुकद्दम करना वाजिब।
उसका बरक्स है जो पीछे लिखवाया था। जहां मना था खबर को मुकद्दम करना, उसका अपोजिट मना है। ये तो थी ये का मिसाल दे दो, जैसे सदारत तलब की मिसाल दे दी, ऐना मन अलिम तहू नसीरा, कहाँ है जिसको तूने मददगार समझा। ऐना तो सदारत तलब है, ये खबर है। महसूर जैसे मालना, मालना ये खबर है, ये शाहिद मिसाल है। इल्लत्तिबाउ अहमद, तो हमारे लिए अहमद की इत्तिबा के अलावा कुछ नहीं है, बस अहमद की इत्तिबा है। लेकिन अगर हम इसे इत्तिबा अहमद को मुकद्दम कर दें, मा इत्तिबाउ अहमद इल्ला लना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोहम्मद की इत्तिबा बस हमारे लिए और किसी के लिए नहीं, तो ये गलत है। जबकि इत्तिबा अहमद की सबके लिए, मोहम्मद रसूल अकरम की इत्तिबा सबके ऊपर है। तो ये वजूबे तकदीम खबर मुब्तदा की मिसबातें हो गई। ठीक है, जी आइए लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जी जनाब। आइए। वहस्फो मा युअलम जायज़ुन, अब ये नई बात शुरू हुई, मुब्तदा खबर का हस्फ करने की बात। हस्फो मा युअलम, जो जाना हुआ है, मारूफ है, मशहूर है, उसका हस्फ करना जायज़ है। जैसे कमा तकुल, जैसे आप कहें जैदुन बाद मन इंदकुमा। अगर कोई कहे मन इंदकुमा, मैं आपसे कहूँ फरहान और हसन मेहदी, आपसे कहूँ मन इंदकुमा, तुम दोनों के पास कौन है, तो आप कहिए मेहदी। तो आपने यूं तो नहीं कहा ना इंदना जैद इंदना मेहदी, आपने सीधा सीधा क्या जैदुन, यानी आपने खबर को यहां हस्फ कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ क्या इंदकुमा के बारे में पूछ रहे हैं, यानी जैद मोहम्मद मेहदी इंदना, हमारे पास मेहदी है, तो खाली जैदुन कह दिया। किसके जवाब में, कोई अगर आपसे कोई कहे मन इंदकुमा, तुम दोनों के पास कौन है, तो आप कहिए जैद, मसलन जैदुन, जैद है, यानी क्या मतलब जैदुन इंदना, तो इंदना को मैं हस्फ कर दिया, तो मायूलम को हस्फ करना जायज है। या वफी जवाब कैफा जैदुन, या आप कोई कहे आपसे कैफा जैदुन, जैद कैसा है, तो आप कहिए दनेफुन, मरीज है, तो आपने यहाँ पे क्या हस्फ किया, यहाँ पे खबर हस्फ की जैदुन, यहाँ पे अस्मिता जैदुन इंदना। आपने कोई आपसे कोई मन इंदकुमा, तुम दोनों के पास कौन है, तो आप कहिए जैदुन इंदना, हमारे पास जैद है। तो इंदना क्या थी, खबर थी, हस्फ हो गई। ये तो आप इन्होंने कहा मायुलम, मुब्तदा खबर में से जो मारूफ व मशहूर हो उसे हस्फ कर सकते हैं, तो यहाँ पे खबर का पता था क्या है, इसलिए मुब्तदा जिक्र की खबर हस्फ कर दी। लेकिन कभी कभी खबर देखिए दनेफुन, यहाँ पे मुब्तदा हस्फ हो गई, अस्मिता जैदुन दनेफुन, आपसे कोई कुछ कैफा जैदुन, जैद कैसा है, तो आप कहिए जैदुन दनेफुन, जैद मरीज है, तो यहाँ पे दनेफुन मरीज है, कौन मरीज है, तो आपको पता ही है मुब्तदा जो है वो जैद है, वो है, तो यहाँ पर ये मिसाल दे दी खबर के हस्फ करने की, ये मिसाल दे दी मुब्तदा। फजैदुन, तो इस मिसाल में जैदुन उस्तुगनिया अनहो, उससे बेनियाज हैं आप, जैदुन कहने से आप बेनियाज हैं, खाली मरीज कह दीजिए। इस और इसलिए कि पता है किसके बारे में, जब जैद के बारे में सवाल हो रहा है तो मरीज जैद ही है, हैं? चलिए इतना, क्योंकि अब टाइम हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, बस ये पढ़ लेते हैं इसका शरह। वह हस्फ़ु मा युअलम मिनल मुब्तदा वल खबर, मुब्तदा खबर में से जो चीज़ मालूम है उसका हस्फ करना जायज़ुन, हस्फ़ु मा युअलम जायज़ुन, जायज़ है। फ़हस्फ़ुल खबर, हस्फ़ खबर की मिसाल कमा तक़ूल, जैसा आप कहें जैदुन, जैद, आप कहिए जैद बअदा कौल साइल, साइल यानी सवाल करने वाले के जवाब में, जो कहे मन इंदकुम, आपसे कोई पूछे दो लोगों से मन इंदकुमा, या तुम तीन हो, तो आपसे कोई कहे मन इंदकुम, तुम्हारे पास कौन है, तो आप कहिए जैदुन, जैद है, तो फजैदुन अल मुब्तदा, मुब्तदा है जैद, उस्तुगनिया अनहु, और ये खबर से बेनियाज है, इस और इसलिए कि पता है, इसलिए कि पता है। अब ये इसकी मिसाल, वह उसकी मिसाल नहीं दी इन्होंने, ये काट दी, हाँ ना ना, ये बात यहाँ पर बात तमाम हो गई कि आपने यहाँ पर क्या हस्फ हुआ, हस्फ खबर, खबर हस्फ हुई, मन इंदकुमा जैदुन, तो यानी जैदुन इंदना, खबर हस्फ हुई। मुब्तदा की मिसाल फजैदुन अल मुब्तदा, जैद जो है मुब्तदा, जो उस्तुगनिया अनहु, जो खबर से बेनियाज कर रहा है, आपसे कोई पूछे जैदुन दनेफुन कैफा जैदुन, तो आप कहे जैदुन
खास करके कह दी दने कौन मरीज है, इसलिए कि पता है कि जैद की बात चल रही है। चलिए बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि